आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अपने दिल के छाले फोड़ लूँ और कुछ शेर आप लोगों को सुना दूँ। मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद मैं एक किताब आपको और सुनाऊँगा कि आदिल साहब, मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया। देखिए ओके साहब, यहाँ ये काम मत कीजिए, या तो जाके सामने बैठिए, आप जाकर वहाँ बात कीजिए। मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया, मेरा गुनाह था मगर औरों के सर गया। नजरे हुजूम हो गया मैं छेड़ कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। जो मेले में ऐसा होता है, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। एक शेर, एक किताब और कि मोछें और दाढ़ी अपनी छिलाने में रह गए, चेहरे का ये मसाज कराने में रह गए। बच्चे जो अपने पीछे हैं मैदाने इल्म में, लक्ष्मी पुकार गोवा के खाने में रह गए। लक्ष्मी पुकार गोवा के खाने में रह गए। और ये आप देख रहे हैं कि 1948 में फ़लस्तीन वजूद में आया था। आदिल साहब तवज्जो चाहूँगा, 1948 में इसराइल बना था और 27 सालों में उसने सबको मारा, किसी को छोड़ा नहीं, सबको पीटा, ख़ास तरीके से गल्फ़ के लोगों को, और सबकी ज़मीनें करीब करीब लिया। ये पहला मौका है मैं एक किताब पेश कर रहा हूँ और इसराइल की मुसाद, इसराइल के लोग, आयरन डोम, आधुनिकता, जदीदियत, पूरी दुनिया में उसका भय तारी था कि क्या कमाल की खुफिया तंजीम है, क्या कमाल का आयरन डोम है, क्या कमाल की जिद्दत उसके यहाँ है। लेकिन जब तबाही और बर्बादी आने वाली होती है तो सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं। शेर सुनिएगा, मैंने इसको लिखा है कि लग गई वाट इसराइल की ताकत की व शान की। लग गई वाट इसराइल की ताकत व शान की, धज्जियाँ उड़ गईं जदीदियत के सामान की। झुका ना पाया जिसे कोई 77 सालों में, उसे झुका दिया मिसाइल ने ईरान की। उसे झुका दिया मिसाइल ने ईरान की। अब यही है कि मैं कुछ शेर और पढ़ दूंगा। और इसराइल खामोश अब समझौता करने के लिए आमादा हो गया कि लग गई वाट इसराइल की ताकत व शान की, धज्जियाँ उड़ गईं जदीदियत के सामान की। झुका ना पाया जिसे कोई 77 सालों में, उसे झुका दिया मिसाइल ने ईरान की। ये मामला है। अब मैं कुछ शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसे आप सुन लीजिए। उसके बाद मैं ज़हमत दूंगा शादाब साहब को, आप सुनिए। और ये मेरी एक नज़्म है कि बतावा तू ही आखिर अब के दीवनवन का का होई। बतावा तू ही आखिर अब के दीवनवन का का होई, जलीना शम्मा महफिल में तो परवनवन का का होई। शायरी बेढब ना हो, अदब के दायरे में हो तारिक साहब, और बढ़िया शायरी हो। सुनिएगा, अब्दुल्ला साहब, शजाउद्दीन साहब वगैरह वगैरह सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, असलम साहब और उनके साथ बहुत सारे लोग, कि बतावा तू ही आखिर अब कि दीवनमन का का होई, जलीना शम्मा महफिल में तो परवनमन का का होई। बहुत इतरात है तू जुल्फ़े पे अपनी सुने हैं हम। बतावा तू ही आखिर अब के दीवनमन का होई, जलीना शम्मा महफिल में तो परवनमन का होई। बहुत इतरात है तू जुल्फ़ पे अपनी सुने हैं हम। बुढ़ाई हुस्न तोहरा जब तो ये बलवन का होई। बुढ़ाई हुस्न तोहरा जब तो ये बलवन का होई। और जवाहर योजना से खातिन उनके बाल बच्चे जब, जवाहर योजना से खातिन उनके बाल बच्चे जब, भाई स्कीम बन जो ई तो प्रधानवन का होई। भाई स्कीम बन जो ई तो प्रधानवन का होई। और रविश हम देख कर तोहरी
भाई स्कीम बन जोई, पढ़ रहा हूँ। तो परवरवन का होई और रविशम देख के तोहरी बहुत हैरान है नासे, तू ही करिया जो शैतानी तो शैतनवन के का होई। तू ही करिया जो शैतानी तो शैतनवन का होई। सुने हैं एकजुट हो गए, सुने हैं एकजुट सब हो गए, जितने रहन साकी बने जो यूनियन यारो तो मैखनवन का होई। अगर शराब खाने वाले यूनियन बना लें और इधर पियंकड़ बना दें तो फिर क्या होगा। बनी जो यूनियन यारो तो मैखनवन का होई। और आदिल साहब, आपकी नज़र मेरा एक शेर कि आपको मैं हमेशा माशूक समझता हूँ अपना। और शेर सुनिए, ये मोहब्बत है मेरी कि बतावा तू ही आखिर अब के दीवनवन के का होई, जली न शम्मा महफिल में तो परवनवन के का होई। छटक के गैर के पहलू में हज से जाके बैठत या, कभो सोचा वफा साहब के अरमनमन के का होई। छटक के गैर के पहलू में हज से जाके बैठत या, कभो सोचा वफा साहब के अरमनमन के का होई। बतावा तू ही आखिर अब के दीवनवन के का होई, जली न शम्मा महफिल में तो परवनवन के का होई। दोस्तों, आज का ये कामयाब मुशायरा और सदारत हाशिम ज़फ़र साहब की।